नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग के टॉप 5 इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों यह प्रश्न पिछली परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए हैं दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट 8 है। इससे पहले रीजनिंग के 7 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। सारे ही प्रश्नों को आसान ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है, पहले ही प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह प्रश्न पिछली परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप इस पर लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्न आकृति समूह में कितने घन हैं? पूछा गया है दोस्तों, यह आकृति जो हमारे सामने दी गई है इससे पूछा गया है कि कितने घन हैं, ये हमें बताने हैं। देखिए इसकी मैं आपको बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा। होता क्या है, ऐसे प्रश्नों को या तो बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं या फिर वो छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, जिसमें आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले काउंट करना है इसमें रो कितनी है। 1 2 3 4, कितनी रो है? 4 रो है। ठीक है, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी रो ये हो गई। ठीक है, तो जब 4 रो है तो हमने गिनती लिख ली 1 से लेकर 4 तक की, 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको काउंट करना है कि प्रत्येक रो में कितने कितने आपके बॉक्सेज हैं। देखिए इसमें कितने बॉक्स हैं इस वाली रो में? 1 2 3 4, 4 बॉक्सेज है, हमने इसके आगे लिख दिया 4। अगली वाली रो में कितने बॉक्सेज हैं? 1 2 3, तो हमने इसके आगे लिख दिया 3 बॉक्सेस, मतलब घन कितने हैं। ठीक है, अगले वाले में कितने हैं बॉक्सेस? 1 और 2, तो हमने इसके आगे लिख दिया 2। और इस वाले में कितने हैं घन? 1 घन है, तो हमने इसके आगे लिख दिया 1। अब क्या करिए, आप इसको गुणा कर दीजिए आपस में। ठीक है, इनको आपस में गुणा कर दीजिए। हमने गुणा करी, क्या आया? 1 गुणा 4 कितना हो गया? 4। 2 गुणा 3 कितना हो गया? 6। और 3 गुणा 2 आपका कितना हो गया? 6। और 4 गुणा 1 आपका हो गया 4। अब क्या करिए, आपने इनको जोड़ दीजिए। 4 6 10, 10 6 16, 4 20, कितना हो गया? 20। यानी कि इस आकृति में आपके कितने घन हैं? 20 घन हैं। 20 हमारा किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखिए बहुत इजी तरीका था ये, इससे इजी तरीका आपको नहीं हो सकता कोई भी। आप कितनी भी बड़ी आकृति हो आपकी, आप आराम से इससे काउंट कर सकते हैं उसको बिना कोई गलती किए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दिया गया है 6 व्यक्ति के एल एम एन ओ तथा पी मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। ठीक है, एक मेज है, ये आपकी एक मेज हो गई, इसके चारों तरफ ये लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अगला पहला पॉइंट दिया गया है के तथा एल एक दूसरे के विपरीत है। हमने के और एल को एक दूसरे के विपरीत बिठा दिया। ठीक है, अगले दूसरे पॉइंट में दिया गया है के बाईं ओर एम है। ठीक है, के बाईं ओर कौन है? एम है। जब भी दाएं और बाएं की बात होगी तो आपको याद रखना है, इधर से आप इधर के लिए जाएंगे तो क्या होगा? बाएं, यानी कि आप किधर जा रहे हैं? बाएं की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और आप इधर से इधर की ओर जाएंगे तब क्या जाएंगे? आप दाएं की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अब आपसे कहा गया है के बाईं ओर कौन बैठा है? एम, तो के का बायां किधर होगा? इधर होगा, तो यहां पे आपका एम बैठा हुआ है। ठीक है, अगले में दिया गया है ओ तथा एन एक दूसरे के विपरीत है। कुछ देर के लिए इस वाले पॉइंट को रोक दीजिए, अगले वाले पॉइंट को पढ़िए। दिया गया है एन के दाईं ओर पी है। ठीक है, एन के दाईं ओर पी है। अगर हम एन को यहां बिठाते हैं तो इसके दाईं ओर पी को बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि इसके उधर बैठा हुआ है आपका एम और इधर बैठा हुआ है एल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एन को इधर बैठाएंगे। ठीक है, जब इधर एन बैठा दिया तो देखिए ऊपर वाली लाइन में क्या कह रहा है? ओ तथा एन एक दूसरे के विपरीत हैं।
जब एन यहाँ बिठाला है तो इसके अपोजिट कौन होगा, ओ होगा, यानी कि ओ कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, और नीचे वाली लाइन में क्या दिया गया है, एन के दाईं ओर पी है। अभी मैंने आपको बताया कि बाएं जाएंगे तो इधर को जाएंगे और दाएं जाएंगे तो इधर को। अब एन का दायां किधर होगा, इधर होगा, तो पी कहाँ होगा, यहाँ कहीं बैठा होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है एल के बाईं ओर कौन है। अब देखिए एल के बाईं ओर कौन होगा, आप इधर को जाएंगे तो एल का बायां होगा, तो एल के बाईं ओर कौन है, एल के बाईं ओर है पी। कौन है, पी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल के बाईं ओर कौन है, पी। देखिए क्या करा, एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। हमने एक टेबल बनाई ऐसे, ठीक है, और जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अनुरूप हम चलते गए। के तथा एल एक दूसरे के विपरीत, हमने के और एल को एक दूसरे के विपरीत बिठा दिया। फिर दिया गया है के के बाईं ओर कौन है, एम, तो के का बायां आपका इधर होगा, तो हमने यहां बिठा दिया एम को। ठीक है, उसके बाद दिया गया है ओ तथा एन एक दूसरे के विपरीत हैं, तो हमने ओ और एन को क्या करा, एक दूसरे के विपरीत बिठा दिया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एन के दाईं ओर पी है, तो एन के दाईं ओर पी को हमने यहां बिठा दिया। ठीक है, तो एल के बाएं कौन है ये हमें बताना है। एल के बाएं कौन है, एल के बाएं आपका पी हो गया, और पी हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 व्यक्ति ए, बी, सी, डी और ई अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, उसके आगे दिया गया है सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति किसे अखबार देता है, सी को, यानी कि सी पहला व्यक्ति नहीं है अखबार पढ़ने वाला, दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, यहां से ये क्लियर हो गया। पहला व्यक्ति यहां पे है, मान लीजिए ये हो गया आपका फर्स्ट व्यक्ति, इसने अखबार किसको दिया, सी को अखबार दे दिया। ठीक है, पढ़ने के बाद उसके बाद दिया है जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने यह ए से लिया था। मान लीजिए लास्ट में कोई व्यक्ति है, यहाँ पे लास्ट में कोई व्यक्ति है, उसने जो अखबार पढ़ा था वो किससे लिया था, ए से लिया था। ठीक है, अब देखिए टोटल व्यक्ति कितने हैं, 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, पहला व्यक्ति आपका ये हो गया, ये हो गया पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आपका ये हो गया। ठीक है, लास्ट वाला व्यक्ति यानी कि 5वां व्यक्ति ये हो गया, और ए ने इसको अखबार दिया तो ये कौन सा व्यक्ति हो गया, चौथा व्यक्ति हो गया, यानी कि तीसरा व्यक्ति रह गया एक। ठीक है, कह रहे हैं उसके आगे कह रहे हैं ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है। तो ई ना तो पहला व्यक्ति है, ठीक है, और ना ही अंतिम व्यक्ति है, तो फिर ई कहां पर होगा, कौन सी जगह बची, ये जगह बची, यानी कि ई यहां पर होगा। ठीक है, क्लियर है, ई कहां पे होगा, बीच में होगा। अब ये कह रहे हैं बी और ए के बीच में 2 पाठक हैं। अगर बी को हम लास्ट में बिठा लेंगे तो ए इसके जस्ट पहले है, तो यहां पे हो नहीं सकता है बी, तो बी को हम कहां बिठा लेंगे, फिर बी को स्टार्टिंग में बिठाना होगा, यानी बी को हमने कहां बिठा दिया, स्टार्टिंग में बिठा दिया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा। अब उस व्यक्ति को हमें बताना है जिसने सबसे आखिर में अखबार पढ़ा। देखिए कितने व्यक्ति हो गए, ए हो गया यहां पे, बी हो गया, सी हो गया और ई हो गया, बचा कौन, डी बचा, सिर्फ डी तो बचा, बाकी सारे लोग हो गए, 5 व्यक्ति हैं टोटल, जिसमें आपका डी बचा है, बाकी सारे हो गए। तो डी फिर कहां पर होगा, डी कहां होगा, लास्ट में होगा। ठीक है, जब एक ही जगह बची और एक ही व्यक्ति बचा है तो उसको वहीं बैठा लेंगे, यानी कि डी कहां पर होगा, लास्ट में होगा। तो सबसे लास्ट में अखबार पढ़ने वाला कौन सा व्यक्ति है, डी है, और डी हमारा किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। दिया गया है 5 व्यक्ति ए, बी, सी, डी और ई अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार दे देता है।
मान लीजिए पहला व्यक्ति है, ये फर्स्ट व्यक्ति है आपका, इसने किसे अखबार दे दिया, सी को अखबार दे दिया, ठीक है। और सी कौन से नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया, और ये कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे, ठीक है। अब कह रहे हैं जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने यह ए से लिया था। तो ये लास्ट वाला जो व्यक्ति है, लास्ट में जो व्यक्ति है, इसने अखबार पढ़ा था, तो ये किससे लिया था, इसने ए से लिया था, यानी इससे पहले कौन है, ए होगा। इससे पहले किसने अखबार पढ़ा, ए ने पढ़ा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है। अभी ई ना पहला व्यक्ति है और ना ही लास्ट व्यक्ति है। ए अपनी पोजीशन पे आ गया है, सी अपनी पोजीशन पे आ गया है, तो कौन सी जगह बची, ये वाली जगह बची, यानी कि ई कहां पे होगा, बीच में होगा, ठीक है। अब उसके आगे कह रहे हैं बी और ए के बीच दो पाठक है। अगर बी को हम लास्ट में बैठा लेंगे तो इससे जस्ट पहले आपका ए है, तो यहाँ पे बी बैठ नहीं सकता, क्योंकि बी, ए और बी के बीच में कितने, दो लोग हैं। तो बी को कहाँ बिठा लेंगे, फिर हम बी को स्टार्टिंग में बिठाना होगा, तभी इसके बीच में दो लोग होंगे, सी होगा और ई होगा, ठीक है। उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा। तो सबसे अंत में अखबार पढ़ने वाला कौन सा व्यक्ति बचा, फिर ए हो गया आपका, बी हो गया, सी हो गया और ई हो गया। कौन सा व्यक्ति बचा, डी व्यक्ति बचा। तो सबसे अंत में अखबार पढ़ने वाला कौन सा व्यक्ति हो जाएगा, डी व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। और डी हमारा किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे 5 के अंक कितने हैं, किसके, 5 के अंक ऐसे कितने हैं जिनसे पहले 3 का अंक है परंतु बाद में 8 का अंक नहीं है। ध्यान रखिएगा, 8 का अंक बाद में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी ये श्रृंखला दी गई है यहां से लेके और यहां तक, ठीक है। हमें बताना है कि इसमें 5 ऐसे कितने हैं जिनसे पहले स्टार्टिंग में तो 3 है लेकिन 5 के बाद 8 नहीं होना चाहिए। तो देखिए टोटल 5 कितने दिए गए हैं, पहला एक ये दिया गया है 5, दूसरा 5 आपका ये दिया गया है, तीसरा 5 ये है और चौथा 5 ये दिया गया है। 4 जगह इस श्रृंखला में 5 दिया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो कंडीशन को दी गई है उसको फॉलो कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग में 3 होना चाहिए और लास्ट में 8 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके स्टार्टिंग में लास्ट में 8 है और स्टार्टिंग में 3 भी नहीं है, तो ये तो हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा, स्टार्टिंग में 3 है और लास्ट में 8 भी नहीं है, ठीक है, यही दिया गया है, तो ये हमारा कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगला दिया गया है, स्टार्टिंग में 3 होना चाहिए, 3 है स्टार्टिंग में, और लास्ट में 8 नहीं होना चाहिए 5 के, लेकिन यहाँ पे 8 भी है, तो ये भी हमारा फॉलो नहीं कर रहा है कंडीशन को, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 है और लास्ट में 5 के 8 नहीं है, तो ये भी हमारा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो कितने ऐसे 5 हैं जिनके आखिर में 8 नहीं है और स्टार्टिंग में 3 है, तो 2 है, ठीक है। पहला आपका ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया, ठीक है। तो 2 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। हमें ये बताना था कि इस श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके स्टार्टिंग में आपका 3 तो है लेकिन 5 के बाद 8 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने काउंट कर लिए कि इसमें ऐसे कितने 5 हैं, कितने 5 हैं, 2 5 हैं ऐसे, और 2 हमारा किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये दिया गया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसको आप बिना पेन और पेपर की सहायता के करेंगे। देखिएगा यहां पे दिया गया है, यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था तो 17 दिसंबर 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दिया गया है 17 दिसंबर 1982 को क्या था, शनिवार था, तो हमें बताना है 17 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए
आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों की डेट और मंथ समान दिया गया है, 17 दिसंबर यहाँ भी दिया गया है और 17 दिसंबर इधर भी दिया गया है। आप इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, काट दिया आपने इसको। अब आपके पास क्या बची, केवल वर्ष बची। यहाँ दिया गया है 1982 और यहाँ दिया गया है 1984, ठीक है, 1982 और 1984 दिया गया है। अब आपको इसमें बताना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। 1984 और 1982 के बीच में 2 वर्ष का डिफरेंस है। कितने का? 2 वर्ष का डिफरेंस है, ठीक है, 2 वर्ष का डिफरेंस है। 1982 दिसंबर से बात हो रही है 1982 की, तो कितना होगा, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। 1983 में आपका कितना दिन एक्स्ट्रा होगा, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। और 1984 क्या है आपका, 1984 क्या है, एक लीप ईयर है। क्या है, एक लीप ईयर है। 1984 लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर कैसे पता करते हैं, जब भी आपकी आखिर की डिजिट 2 डिजिट, यानी यहां पे दिया गया है 84 और यहां पे दिया गया है 82, ठीक है, आपकी जो वर्ष दी गई है उसकी आखिर की 2 डिजिट आपकी अगर 4 से कट जाती हैं तो वो वर्ष आपका लीप वर्ष है। अगर 4 से पूरी नहीं कटती हैं, ठीक है, कुछ भी रिमेनिंग बचता है तो वो आपका लीप वर्ष नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1984 1982 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 वर्ष का डिफरेंस है, ठीक है। और चूंकि 1984 आपका लीप वर्ष है तो इस 2 वर्ष में एक और ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। कितने हो गए, 3 हो गए। और यहाँ पे दिया गया है 1982 को, 17 दिसंबर 1982 को क्या था, शनिवार था। शनिवार में 3 दिन, जो ये 3 आया है, इन 3 दिन को और ऐड कर दीजिए आप, तो क्या आएगा आपका, रविवार, सोमवार और मंगलवार। यानी शनिवार में जब हमने 3 ऐड किया तो क्या आया, मंगलवार। और मंगलवार हमारा किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, 17 दिसंबर 1984 को मंगलवार होगा, ठीक है। सप्ताह का कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखिए कैसे किया, एक बार फिर से देख लीजिए। आप इसको बिना पेन की सहायता के कर सकते हैं, ओरली। देखिए आपने देखा यहाँ पे भी 17 दिसंबर है, यहाँ पे भी 17 दिसंबर है, काट दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है 1984, यहाँ दिया गया है 1982, ठीक है। दोनों के बीच में कितने वर्ष का डिफरेंस है, 2 वर्ष का डिफरेंस है। हमने यहाँ पे लिख दिया 2 वर्ष का डिफरेंस है। 1982 आपका लीप वर्ष नहीं है, 1983 आएगा इसके बीच में, वो भी आपका लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन 1984 है, ये आपका लीप वर्ष है। तो ये लीप वर्ष है, इसलिए हमने इसमें 1 दिन और ऐड कर दिया, ठीक है। 1 दिन और ऐड कर दिया, कितने हो गए, 3 दिन हो गए। अब क्या करेंगे आप, 17 दिसंबर 1982 को क्या था, शनिवार था। शनिवार में आप 3 दिन और ऐड कर दीजिए, क्या हो गया, रविवार, सोमवार, मंगलवार। यानी कि 17 दिसंबर 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। और मंगलवार हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखा आपने, बिना पेन और कॉपी की सहायता के आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इससे आसान तरीका और कोई भी नहीं हो सकता। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।